बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the magnitude of the equatorial and axial field due to a bar magnet of length 5 centimeter at a distance of 50 centimeter from its midpoint? The magnetic moment of the bar magnet is 0.4 ampere meter square. All right. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए आपको क्या बताना है. बार मैग्नेट के कारण आपको देखिए इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ऑलराइट. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड. यस, आपको क्या बताना है, फील्ड बताना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो गया आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो देखिए आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पर बताना है. ठीक है. अब पहले हम देखते हैं बच्चों, एक्सियल पर देखते हैं. देखिए एक्सियल पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है. कोई आपका बार मैग्नेट है. ठीक है. दिस इज द बार मैग्नेट. ठीक है. ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या साउथ पोल है. ठीक है. इनके बीच की सेपरेशन भी गिवन करके देखिए 5 सेंटीमीटर. ठीक है. और आपको पहले आपको देखिए एक्सिस पर बताना है. लेट दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट. ठीक है. ये इसका सेंटर है. ठीक है. ये इसके एक्सिस पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी है. ऑलराइट. और ये डिस्टेंस कितनी देर की 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 0.5 मीटर लिख सकते हैं. ऑलराइट. ये आपको. ठीक है. यहाँ पर आपको पी पॉइंट पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका फॉर्मूला होता है, कहाँ पर आपका एक्सिस पर. देखिए एक्सिस पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बिकॉज ऑफ ए बार मैग्नेट, ये कितना होता है देखिए, डी नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू देखिए आपका 2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला. आर क्या है, आर आपकी डिस्टेंस है. ठीक है. ये डिस्टेंस कहाँ से होती है, सेंटर से होती है. ठीक है. एम क्या है, एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट है. इस मैग्नेट का क्या, मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल्स. ठीक है. कितने, 5 सेंटीमीटर. देखिए एक चीज का यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, वो 5 सेंटीमीटर से क्या है, काफी लार्ज है. ठीक है. यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेशन भी लेते हैं. लेट इसके बीच के सेपरेशन के एल है, और जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस आर है. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों, जो आपका क्या यहाँ पर यहाँ पर हम बता सकते हैं जो आपकी आर है वो क्या आपकी एल से मच मच ग्रेटर है. ठीक है. ग्रेटर है काफी. ठीक है. तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे यूज कर लेंगे. ठीक है. हम यहाँ पर आर इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, यहाँ पर 0.5 मीटर यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं. ऑलराइट. तो ये तो आपका एक्सिस पर फॉर्मूला होता है. दूसरा आपको कहाँ पर बताना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे. इक्वेटोरियल पॉइंट होता है देखिए इसके परपेंडिकुलर. ठीक है. अगर इसके परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर करूँ, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट. ठीक है. इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का आपका फॉर्मूला होता है न्यू नॉट बाय 4 पाई. ठीक है. ये होता है आपका न्यू नॉट बाई 4 पाई. यहाँ पर आपका 2 नहीं आता, सिर्फ आपका एम बाई आर क्यूब हो जाएगा. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा. ऑलराइट. तो इस फॉर्मूले का अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो चलिए हम दोनों पर एक एक करके यूज करते हैं. ठीक है. तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, इक्वेटोरियल पर निकाल लेते हैं. ठीक है. क्योंकि जो इक्वेटोरियल पे आएगा उसका 2 टाइम्स करके हम एक्सिस पर फाइंड आउट कर लेंगे. न्यू नॉट बाई 4 पाई. न्यू नॉट की वैल्यू देखिए कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 to the power -7 डिवाइडेड बाई 4 पाई. आपका ऐसे रहेगा. एम एम क्या, मैग्नेटिक मोमेंट. क्वेश्चन में गिवन कर रखा है देखिए 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. आर क्या, डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए 0.5 मीटर है. ठीक है. या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 to the power -1 मीटर. इसका क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए. ऑलराइट. 4 पाई से बच्चों का 4 पाई कैंसिल. 0.4 इंटू 10 to the power -7 का मैं 4 इंटू 10 to the power -8 लिख लेता हूँ. ऑलराइट. डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका 5 का क्यूब करेंगे तो 125 इंटू 10 to the power -3. ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ये आपका 4 डिवाइडेड है 125. ठीक है. 4 डिवाइडेड है 1, ये आपका 0.032 आ रहा है. कितना आ रहा है, 0.032 इंटू कितना हो गया आपका 10 to the power -5. मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 to the power -7 टेस्ला. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ पर आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट पे. ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा. ठीक है. और हमें इक्वेटोरियल पर आ गया, एक्सेस पर क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाता है. ठीक है. एक का कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसको ट्वाइस कर दीजिए. तो ये हो जाएगा आपका, इसका 2 कर देंगे तो 3.2 इंटू 2 6.4 इंटू 10 to the power -7 टेस्ला. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.